गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 4 लिंग। लिंग क्या होते हैं, कितने इसके भेद हैं। जैसे लिंग से हमें किसी व्यक्ति की या स्त्री के पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है और प्राणी में नर या मादा होने का पता चलता है। तो कुछ शब्द हमें स्त्री जाति तथा कुछ पुरुष जाति का बोध कराते हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। माली पौधों में पानी दे रहा है। मालिन फूलों की माला बना रही है। तो देखिए, यहाँ माली पानी दे रहा है। माली है तो क्रिया आई रहा है। मालिन है तो क्रिया आई रही है। माली यानी पुरुष जाति, मालिन स्त्री जाति। मोर जंगल में नाच रहा है। मोरनी दाना चुग रही है। हम क्रिया के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मोर मोरनी, मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। तो लिंग किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से, जैसे हमें माली शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, वैसे ही स्त्री शब्द से हमें मालिन शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में कौन सा होता है? जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग कौन सा होता है? जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है। तो देखिए, पुल्लिंग क्या है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, बैल, शेर, दादा, नाना आदि। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, मोर, बेल, शेर, दादा, नाना, काका, जैसे शिक्षक, रोहित, ये हमें किस जाति का बोध करवा रहे हैं? ये हमें पुरुष होने के यानी पुरुष जाति के होने का बोध करवाते हैं। तो ये शब्द किस में गिने जाते हैं? ये शब्द, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। ये हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाए वो क्या होते हैं? पुल्लिंग। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाए वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, गाय, शेरनी, दादी, नानी आदि। तो ये शब्द हमें किस चीज़ का बोध करवा रहे हैं? कौन सी जाति का बोध करवा रहे हैं? ये शब्द हमें, जैसे मोरनी, गाय, शेरनी, दादी, नानी, चाची, शिक्षिका, मोनिका, मैना, सोनिका, ये सब हमें किस चीज़ का बोध करवाते हैं? ये बोध करवाते हैं हमें स्त्री जाति का। तो ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो लिंग क्या होते हैं? जो हमें स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध कराए वो तो होते हैं लिंग। और लिंग के भेद हैं 2। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या है कि जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे पुल्लिंग होते हैं और जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आपको समझ में आया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं? आगे देखिए, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग जैसे देश, पहाड़, समुद्र, पेड़, महीनों व दिनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। यानी कि देश, पहाड़, पेड़, समुद्र, नदी, महीनों के नाम, नदी नहीं, महीनों व दिनों के नाम हमेशा ही पुल्लिंग का बोध करवाते हैं। देश में सिर्फ एक इटली को छोड़ के और था एक
और इटली, जैसे इटली शब्द क्या है, इटली और जर्मनी, ये दोनों शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बाकी जो देश के नाम है वो हमेशा हमें किसका बोध करवाते हैं, पुरुष जाति का। जैसे भारत, श्रीलंका, हिमालय, अरब सागर, आम, मार्च, शुक्रवार आदि। आ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे ताला, कचरा, कमरा, कटोरा आदि। यानी कि जिन शब्दों का आ से अंत होता है वो हमेशा क्या कहलाते हैं, आकारांत जो शब्द होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। आगे देखिए स्त्रीलिंग। इस नदियों, भाषाओं तथा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कावेरी, गोदावरी, पूर्णिमा, एकादशी, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। तो हमेशा नदियों के, भाषाओं के, तिथियों के नाम आपको किस में मिलेंगे, हमेशा ही पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में